हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या सीखा है ना। कि परावर्तन कैसे होता है, तरंगाग्र का परावर्तन किस तरीके का होता है, इस बात को आपने सीखा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले इसमें यमियन आपको दिख रहा है। तो यमियन क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कोई एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। यमियन एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो माध्यमों को अलग करता है, सेपरेट करता है। इधर देख पा रहे हैं बाहर लिखा हुआ माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है? V1 है। ध्यान दीजिएगा V1 है। तो माध्यम एक क्या है? माध्यम एक का मतलब इधर है y। माध्यम एक का मतलब इधर एयर है और माध्यम 2 है इधर। सपोज दैट ये माध्यम 2। तो माध्यम 2 का मतलब हो गया एक कांच है, ग्लास हमने ले लिया। दो मीडियम यहाँ पर अलग हो रहे हैं इस यमियन पृष्ठ के द्वारा। अब इसमें देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर दो किरण पहले मैंने लिया है। यहाँ से देखिए एक किरण ये दिखे आ रही है। ये इस जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा, दो माध्यमों को जो अलग करता है यमियन, तो पहली वाली किरण उसके बिंदु ए पर आपतित होता है। फर्स्ट जो किरण है वो बिंदु ए पर क्या होता है? आपतित होता है। तो जब बिंदु ए पर आपतित होता है तो यहाँ पर मैंने क्या किया? नॉर्मल खींच दिया है, अभिलंब, क्योंकि अभिलंब ही आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग करता है। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल खींच दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा? आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए हमारा देखिए अपवर्तन कोण हुआ ना। ये किरण अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरी किरण इसी तरंगाग्र पर स्थित जो दूसरी किरण है Ba' आपको दिख रही है, ये जो दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ यमियन है उसके बिंदु A' से टकराती है। दूसरी वाली किरण कहाँ टकराती है? A'। तो ये भी यहाँ बिंदु A' पर हमने एक दूसरा नॉर्मल खींच दिया है। नियमतः ये भी जो है क्या होगी? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर ये क्या होगी? झुक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर देखें तो ये हो गया आपतन कोण और R क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। तो इस तरीके से अब एक चीज और आप देखेंगे, देखिए माध्यम एक में प्रकाश की चाल हमने क्या V1 माना है। अगर पहला माध्यम वायु है तो वायु में प्रकाश का चाल मैंने क्या कंसीडर किया है? वायु और V1 है ना। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग। यहाँ पर कांच है तो कांच में जो प्रकाश की चाल है वो क्या है? V2 है। V2 मैंने कंसीडर किया है। अब देखिए एक बात ये कि प्रकाश किरण देखिए जब इस बिंदु से B' तक चलती है तो चूंकि इस दूसरे वाले मीडियम में प्रकाश की चाल हमने क्या मान रखा है? B2 मान। दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल को मैंने B2 माना है, कंसीडर किया है। तो यहाँ अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए किरण को टाउ समय लगता है। कितना समय लगता है? टाउ समय लगता है। तो A से लेकर के B' तक चली गई जो दूरी है, अर्थात जो AB' डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, यानी ये हो जाएगा V2 इंटू कितने के टाउ। ये यानी ये दूरी जो आपको दिख रही है, जो मैंने यहाँ पर चाप लगाया है, एक आर्क लिया है, यहाँ पर जो आर्क दिख रहा है यहाँ, वो कितनी दूरी का आर्क हो जाएगा? V2 इंटू टाउ। इतनी दूरी का आर्क हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आर्क लगाएंगे तो ये क्या होगा? देखिए अपवर्तित तरंगाग्र, यानी तरंगाग्र की ये नई स्थिति को, नए पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर A से B' तक चली गई दूरी V2 टाउ हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ देखेगा हम B से लेकर के A' तक, तो पहले माध्यम में मैंने प्रकाश का चाल क्या माना है? V1। और मान लीजिए इसको भी टाउ समय लगता है। तो B से लेकर के A' तक जो चली गई दूरी है B', यहाँ पर इसको आप बटे मत समझिएगा। जो B' डिस्टेंस है हमारा वो कितना हो जाएगा? तो यानी कहने मतलब ये है कि AB' और BA' ये दूरियां अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या है? अलग अलग, सेपरेट। तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा।
तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो यमयन पृष्ठ है हमारा, जो दो माध्यमों को अलग करता है, अर्थात जो वायु और कांच को अलग करता है, इस पृष्ठ पर जब ये तरंगाग्र AB आपतित होता है, तो इसका इससे निकलने के बाद क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ये तरंगाग्र भी क्या हो जाती है, अपवर्तन, यानी पूरी तरंगाग्र दूसरे माध्यम में झुक करके निकलती है जी। ये जो पूरी तरंगाग्र आपको AB डैश यानी B डैश और ये डैश, ये तरंगाग्र भी तो है, ये क्या लिखा हुआ है, अपवर्तित तरंगाग्र लिखा हुआ है, अपवर्तित तरंगाग्र। तो अपवर्तित तरंगाग्र है, ये झुक करके निकलता है। तो इस तरीके से फिगर जो देख रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपतित तरंगाग्र का क्या अपवर्तन हो जाता है। इस बात को हाइगन्स ने अपने तर्क के द्वारा सिद्ध किया। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीजें अगले क्लास में।